तो हम लोग आज करने जा रहे हैं टेंस पे 25th वीडियो। इसके अंदर हम लोग आज देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनके पास्ट परफेक्ट होता क्या है, जब कोई कार्य पास्ट में संपन्न होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में रखते हैं। इसके लास्ट में क्या आता है, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी। तो ये देखते हैं, तो ये शो कर रहा है कि काम खत्म हो चुका है पास्ट में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देखते हैं, राधा बाजार जा चुकी थी। तो राधा बाजार कब गई थी, पास्ट में गई थी। तो ये काम कब संपन्न हुआ है, पास्ट में संपन्न हुआ है। तो इसको हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राधा, इसके बाद क्या आएगा, हैड आएगा, राधा हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, जा चुकी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, गो, वेंट, गॉन, यानी कि गॉन आएगा, राधा हैड गॉन। कहा जा चुकी थी, मार्केट। राधा हैड गॉन टू मार्केट, राधा बाजार जा चुकी थी। गॉन जो है गो की थर्ड फॉर्म है, और इसमें आपको पास्ट परफेक्ट में आपको सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको V3 फॉर्म रखनी पड़ती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने पत्र लिख लिया था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसने। आप यहाँ पे देख सकते हैं ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ क्या लगता है, हैड लगता है। चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हैड लगता है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसने, यानी ही। इसके साथ भी क्या लगेगा, हैड लगेगा, ही हैड। फिर लिखने की इंग्लिश क्या होगी, राइट, एंड राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, रिटन। तो यहां पे हो जाएगा ही हैड रिटन, he had written a letter. He had written a letter. यहाँ पे he के साथ क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, और written क्या है, राइट की थर्ड फॉर्म है। राइट की थर्ड फॉर्म किस तरीके से, पहली फॉर्म है राइट, रोट एंड देन रिटन। तो यहाँ आपको थर्ड फॉर्म आपने रखी हुई है राइट की, रिटन। वह बाजार से सब्जी खरीद चुकी थी। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, शी। तो शी के साथ भी हैड लगेगा आपका। तो यहां पे हो जाएगा शी, एंड फिर क्या आएगा, हैड, शी हैड। और खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बॉट, बाई, बॉट, बॉट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बॉट, शी हैड बॉट, शी हैड बॉट वेजिटेबल्स from the market. She had bought vegetables from the market. यहाँ पे bought लगा है, बाई की थर्ड फॉर्म, बाई, बॉट, बॉट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू, यू। इसके बाद क्या आएगा, हैड, यू हैड। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म करने की इंग्लिश क्या होती है, फिनिश। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, यू हैड फिनिश्ड, you had finished
योर होमवर्क। यू हैड फिनिश्ड योर होमवर्क। फिनिश्ड क्या है? फिनिश की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है, और यू के साथ भी आपका हैड लग रहा है, शी के साथ भी हैड लग रहा है, ही के साथ भी हैड लग रहा है, और नेम के साथ भी हैड लग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, रसोइया खाना पका चुका था। तो यहां पे क्या हो जाएगा? द कुक हैड, ये हैड आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद। द कुक हैड कुक्ड। पका चुका की इंग्लिश क्या होती है? कुक्ड। द कुक हैड कुक्ड फूड। द कुक हैड कुक्ड फूड। कुक्ड क्या है? कुक की थर्ड फॉर्म है कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो ये सेंटेंस हो गया, द कुक हैड कुक्ड फूड। ऊपर से आप टैली कर सकते हैं। तो अब जरा इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये 10th 25th वीडियो चल रहा है और आज हम लोग करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है, जिसमें कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं होता। पॉजिटिव सेंटेंसेस करते हैं तो उनको अफर्मेटिव कहते हैं। और इसके अंदर लास्ट में पास्ट परफेक्ट में वो सेंटेंस या वो एक्टिविटीज आती हैं जो जिसमें कि कोई काम पास्ट में संपन्न हुआ दिखता है, उस तरह के सेंटेंस हम कहाँ रखते हैं? पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, लास्ट में सेंटेंस के चुका था, चुकी थी, लिया, दिया, ली थी, दी थी, की थी आता है। और ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे सबके साथ क्या लगता है? हैड लगता है। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ भी हैड लगता है, सेकेंड पर्सन के साथ भी हैड लगता है एंड थर्ड पर्सन के साथ भी हैड लगता है। अब इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें पहला सेंटेंस है, राधा बाजार जा चुकी थी। तो ये आप देख रहे हैं, ये सेंटेंस शो कर रहा है कि राधा बाजार कब गई थी? पास्ट में गई थी, यानी वो पास्ट में ये कार्य हुआ था। तो इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा आपका? राधा सब्जेक्ट हो गया, हैड आपको लगा रही है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, हैड आएगा सेकेंड चीज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जा चुकी की इंग्लिश क्या होती है? गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक रेगुलर वर्ब होती है और एक इरेगुलर वर्ब होती है। तो रेगुलर वर्ब में लास्ट में ईडी लग जाता है या डी लग जाता है, और इरेगुलर वर्ब में जैसे ये गॉन है तो गो, वेंट, गॉन जो है ये आपकी इरेगुलर वर्ब है। तो राधा हैड गॉन टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने पत्र लिख लिया था। सब्जेक्ट क्या है? ही, और फिर हैड आएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है? लिखने की इंग्लिश क्या है? राइट। एंड राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। तो ही हैड रिटन ए लेटर। नेक्स्ट है, ये क्लियर हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से। नेक्स्ट थर्ड है, वह बाजार से सब्जियां खरीद चुकी थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी, फिर आपका हैड आ गया, और खरीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाई। तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। तो यहाँ पे आपने लिखा है बॉट, बाई, बॉट, बॉट। तो शी हैड बॉट, क्या खरीद चुकी है? सब्जियां। कहां से? फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है? यू, यू के साथ भी हैड लगेगा आपका यहाँ पे। फिनिश्ड, खत्म कर लिया था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? फिनिश्ड। फिनिश्ड जो है थर्ड फॉर्म है वर्ब की, फिनिश फर्स्ट फॉर्म है, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड। तो ये थर्ड फॉर्म आपकी है, यू हैड फिनिश्ड योर होमवर्क।
इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है रसोइया खाना पका चुका था। रसोइया की इंग्लिश क्या होती है? कुक। और फिर हैड लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? कुक्ड हो गई। तो द कुक हैड कुक्ड फूड। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका। तो इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस आपको कंप्लीट हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे ये सारे सेंटेंसेस। तो आपसे रिक्वेस्ट थी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। और अगर आपको कोई कमेंट करना है इन वीडियोस पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये क्लास खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।